नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की एक और नई सीरीज़ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं द मंथ ऑफ मई। जी हाँ, मई के महीने के लिए मेष राशि वाले लोगों का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मंथली प्रेडिक्शन में ट्रांजिट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। सो बेसिकली जो भी ट्रांजिशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे आधार होते हैं इन प्रेडिक्शंस के। जल्दी से शुरुआत करते हैं। और मेष राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है। एरीज के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जल्दी से शुरुआत करते हैं और पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। देखिए, इस महीने के आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को ट्रांजिट हुआ था जुपिटर का ट्रांजिट होने के बाद अब लगभग आप देखेंगे कि मई के महीने की जब शुरुआत होगी तो वो काफ़ी हद तक संतुलन लेकर के आएगी। लेकिन गुरु चांडाल योग बन चुका है। और अभी हाल फिलहाल में ग्रहण भी पड़ा था, आप ही की राशि में सूर्य ग्रहण पड़ा था और अब 15 दिन बाद एक और चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खास तौर पर मेष राशि वाले लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत जितना मेहनत या जितना कार्यभार आपके ऊपर था उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे। थोड़ा सा आपकी जो एक डाइसी सिचुएशन थी या आपके लिए जो कार्यभार था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा एंड यू विल बी रिलैक्स्ड इन द फर्स्ट वीक और इन द फर्स्ट 10 days ऑफ दिस मंथ। इसके अलावा अगर मैं शनि की पोजीशन देखूं तो शनि जो है वो आपके लिए आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा और मेहनत करने से जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो काफ़ी हद तक आपके कामकाज के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। महीने की शुरुआत में जो बृहस्पति की स्थिति बनती है वो आपके लर्निंग प्रोसेस को और फास्ट करेगी, आपको स्किल्स के ऊपर पॉलिश करने के ऊपर काफ़ी हद तक अग्रसर कर देगी। अब धीरे एक एक करके मैं आपसे बात करूँगी कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, वो कैसी रहेगी। एक छोटी सी चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस पूरे ही महीने में, ये बहुत जनरलाइज है, इस पूरे ही महीने में आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। बिकॉज देखिए, महीना बहुत संतुलित है, महीना बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो फिर हो सकता है कि आपसे चीज़ें संभल नहीं पाएँ। मैं यही कहूँगी, मेरा एक यही एडवाइस रहेगा आप लोगों से, दैट बहुत पेशेंस के साथ आपको इस महीने में हर चीज़ को हैंडल आउट करना है। अब कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखूं तो देखिए, इस महीने के अंदर जो आपका एकेडमिक पार्ट रहा है वहाँ से आपको काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे और वहीं से नौकरी की शुरुआत हो सकती है। दैट मीन्स यंगस्टर्स के लिए इस महीने में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी। इस महीने में आप अपने व्यावसायिक जीवन को और बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज, थोड़ी सी एक चैलेंज आपके सामने ज़रूर आएगा उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, इस महीने में एक्सपेंशन यानी कि काम की जो बढ़ता हुआ जो सिचुएशंस हैं वो ज़रूर नज़र आएंगी और हो सकता है आप उसमें और इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। लेकिन आफ्टर 15th ऑफ मई कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं जिसके कारण आप देखेंगे कामकाज को एक स्मूथनेस के साथ चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दैट विल बी बिकॉज ऑफ जो बाकी लोग भी कहीं ना कहीं पे उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, इन चीज़ों को लेकर के एक स्मूथनेस काम में आ पाना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इस अवधि में आप जो भी काम करेंगे, अगर आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ, आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ वो काम है तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सीड करेंगे। बस सही समय का आपको इंतज़ार करना है। तो जैसे मैंने कहा था, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़े से पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, बिकॉज जल्दबाजी करना इस महीने में बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। 23rd ऑफ मई के बाद आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स आपका स्टार्ट हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं पे किसी के साथ डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, कोलैबोरेशंस दिखाई देती हैं, पार्टनरशिप्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। तो इस तरह से किसी के साथ जुड़ करके काम करना आपके लिए इस महीने में अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो देखिए, आर्थिक स्थिति आपके लिए मिली जुली रहेगी। हालांकि इनकम सोर्सेज बढ़ रही हैं लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं और खर्चे खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति और राहु की जो स्थिति बनती है पहले घर में, इसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। थोड़ी बहुत एंग्जाइटीज़ और काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के खर्चा हो सकता है।
तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपनी सेहत को दें और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके चलें। इसके अलावा अगर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मे बी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इस महीने में करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि आप किसी कंसर्न पर्सन से राय मशवरा ज़रूर लें। इंडिविजुअली आप खुद से आप आगे बढ़ चढ़ कर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं पे मे बी यू विल लैंड अप इन रॉन्ग डिसीजंस। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने घर परिवार से, अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे आप एक राय मशवरा ज़रूर लीजिएगा। हालांकि लगभग 15 मई के बाद और लगभग 15 से 16 मई के बाद आपके लिए सिचुएशन ऐसी नज़र आती है कि आपके जो इनकम सोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे इस अवधि में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो शांत होंगे, वो ख़त्म होंगे। स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करी जाए तो देखिए 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ था उसके बाद से ही थोड़ी बहुत हेल्थ में गिरावट दिखाई देगी, लेकिन आप लगभग 6 मई से लेकर के 15 मई तक ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सेहत में सुधार आना शुरू होगा। आपको करना क्या है, राहु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा राहु की शांति के लिए। दूसरी चीज़, इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर काले तिल ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की या रिश्तों की या दाम्पत्य जीवन की, तो ये महीना जो है एज सच बहुत उम्मीदें आप अपने पार्टनर से नहीं लगाइएगा। अगर बहुत उम्मीदें लगाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी और इस दौरान हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी का सामना भी करना पड़े। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं फॉर लव मैरिज तो वो आप लगभग 16 मई के बाद कीजिएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन साथ में ज़रूर कीजिएगा। इस दौरान कहीं ना कहीं पे अगर आपके मन में ये है कि आप शादी की प्लानिंग कर लें, आप किसी के लिए सोच रहे हैं, आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो और आप मैरिज के लिए किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, सो बेहतर यही होगा 20 मई के बाद ही करें। हालांकि अगर मैं जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं उनके लिए थोड़े बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज नज़र आएंगे इनिशियल ऑफ द मंथ टिल 15 मई। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं जो लोग परिवार में ही कामकाज करते हैं, दैट मीन्स जिनका फैमिली बिजनेस है, उस पार्ट को लेकर के थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपस में क्लैशेस हो सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तब भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लगभग 12 मई के बाद से सिचुएशंस में बदलाव आना शुरू होगा और काफ़ी हद तक आपकी जो छवि है वो बेहतर होगी। इस अवधि में आपको अपना रोल, अपना पार्ट बहुत ही पॉजिटिवली निभाना है। जितना हो सकता है अपने सिबलिंग्स का, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने से छोटे जो लोग हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। देखिए इस पूरे ही महीने में अगर मैं बात करूं तो सूर्य राहु बृहस्पति की जो स्थिति बनती है ना, इसका खास तौर पर असर आपके ऊपर दिखाई देता है 15 मई तक, बिकॉज सूर्य राहु बृहस्पति आप ही की राशि में रहने वाले हैं और आपके लिए ओवरऑल आपकी बॉडी पर, आपके दिमाग पर, आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर इसका असर नज़र आएगा। कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके टूटेगा भी। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलने की ज़रूरत है। हालांकि 15 मई के बाद सिचुएशंस में सुधार आएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे किसी हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए लगभग 12 मई तक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर रहेंगी। तो स्टूडेंट लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद, इसलिए मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। इस दौरान माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा और हो सकता है कि आपके लिए लगभग 16 मई के बाद आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई अच्छी खबर मिले। इस महीने के अंदर जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आर्ट से, कला से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं उनके लिए इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी आपको दिखाई देगी। कोई एम, कोई टारगेट सेट किया है तो उसे आप अचीव करने में पूरी मेहनत करेंगे एंड यू विल सक्सीड इन दैट। सो ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है हर एक एस्पेक्ट से, बस हर एक चीज़ में छोटी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मेष राशि वाले लोग इस पूरे ही महीने में ध्यान इस बात का रखेंगे कि आप लोग सूर्य देव की आराधना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लगभग आधा महीना जो रहेगा ना वो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो डेली सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा तांबे के लोटे से। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं
तो आदित्य हृदय स्तोत्र को सुन लीजिए, उतना काफ़ी है आपके लिए। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।